नमस्कार साथियों, बिल्कुल आप सही जगह हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए टू जेड जानकारी दूंगा। अगर आप बिहार होमगार्ड के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार होमगार्ड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 27 मार्च से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई लिखित एग्जाम का अभी तक निर्देश नहीं दिया गया है और 2 महीने के अंदर अंदर भर्ती कंप्लीट। तो ए टू जेड जानकारी, जीरो से लेकर जानकारी, क्या योग्यता है, कितने पद हैं, वेतन कितना मिलेगा, आयु क्या है, केवल आपको फॉर्म भरना है, नौकरी आपकी पक्की। फॉर्म भरना है और नौकरी पक्की। और बिहार के किस किस जिले से ये भर्ती निकली है, लगभग पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। 100% सिलेक्शन वाली जानकारी दूंगा। और अगर आप बिहार होमगार्ड के फिजिकल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वो भी मैं बताऊंगा। 15,000 पदों की ये भर्ती है। ये सबसे पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन, जो नोटिस वायरल हुआ है, वो नोटिस आप देख सकते हैं। ये एक आवश्यक सूचना है। आपकी सूचना क्या है आप आराम से देख सकते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। अरे यार, तू भी क्या चाहता है, ये लो। पूरी तरह से एक चीज को देख सकते हो आप। यहां पर साफ शब्दों में बताया गया है, बिहार के 37 जिले और जिला एवं पुलिस जिला तथा बागा को छोड़कर के बिहार के गृह वाहिनी के स्वयं सेवा गृह रक्षकों के 15,000 पदों की रिक्त पदों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। और इनकी शुरुआत होती है 27 मार्च से। कब से होती है? 27 मार्च से। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भरे सकते हैं, इसकी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मार्च। कब है? 27 मार्च से 16 अप्रैल। 16 अप्रैल ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती है। और मैं आपको बता दूं, इसके फिजिकल देखो 16 अप्रैल है। और वैसा भी इसके फिजिकल की डेट सुनोगे तो आप अचंभित रहोगे। हर जिले की अलग अलग डेट से ये नोटिफिकेशन लिया जा रहा है और हर चीज अलग अलग करवाई जा रही है। तो लगातार इसके साथ साथ इसके फिजिकल भी चलेंगे, इसके साथ साथ इसके फिजिकल भी चलेंगे, ये देख लेना। एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। सिलेक्शन प्रोसेस में चलेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर किया जाएगा। तो इस भर्ती में उम्मीदवार का चयन कई चरणों में किया जाएगा, जिसका मुख्य रूप से सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। यानी सबसे पहले तो आप फॉर्म भरोगे और फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, वैसा फिजिकल होगा। पहले क्या होगा? फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका क्या होगा? मेडिकल होगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और ये चयन प्रक्रिया आपकी होगी। सबसे पहले फिजिकल। और फिजिकल में क्या होगा? दौड़ होगी। अब दौड़ कितनी होगी अभी बता दूंगा। 1600 मीटर की दौड़ होगी, फिर पूरा समझाऊंगा। लंबी कूद होगी और गोला फेंक जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। मेल और फीमेल दोनों की भर्ती है। फिर मेडिकल जांच होगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर अंतिम सूची जिलेवार जारी कर दी जाएगी। ठीक है। अब देखो पहले चरण में चलते हैं अपन। यहां पर सबसे पहले तो ये तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। यहां चले तो आपने देखा बिहार होमगार्ड में चयन प्रक्रिया को लेकर शारीरिक दक्षता, जिसमें लंबी कूद, दौड़ और गोला फेंक शामिल है। और इसके जो ये चयन प्रक्रिया का ये तो है, सत्यापन है, ये दस्तावेज तैयार रखने गए हैं, जो आधिकारिक सूचना बताए। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, उम्मीदवारों के आवेदन पत्र भरना होगा। यानी आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। पहली बात, परीक्षा का आयोजन सभी जिलों के द्वारा किया जाएगा। यानी जो फिजिकल होगा उसका हर जिले अपने स्तर पर अलग अलग आवेदन मांगेगा। भर्ती के तहत फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यानी फिजिकल होगा, ये देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन आदमी इसका फॉर्म भर सकता है? सबसे पहले ये चीज है, कौन आदमी इसका फॉर्म भर सकता है? तो 10वीं या 12वीं पास, यानी कुछ चीजों में 12वीं पास हो, कुछ चीजों में 10वीं पास हो, वह उम्मीदवार फॉर्म भर सकता है। इसके साथ साथ डाल दे,
इसके साथ साथ इसकी न्यूनतम आयु 19 वर्ष रखी गई है। कितनी रखी गई है मेरे साथियों? 19 वर्ष। और अधिकतम आयु कितनी वर्ष रखी गई है? 40 वर्ष। प्लस कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी की छूट आपको मिलती है वो छूट भी आपको मिलती रहेगी, मगर उम्र 19 से 40 है। उम्र 19 से क्या है? 40 है। इसमें थोड़ा सा आगे चलू, अब दौड़ में क्या है देखो, जो फीमेल कैंडिडेट है वो ध्यान देंगे। दौड़ में क्या है? पुरुष कैंडिडेट दौड़ के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी। कितनी दौड़ होगी दोस्तों? 1600 मीटर की दौड़ होगी। और उसमें टाइमिंग कितना मिलेगा? 6 मिनट। टाइमिंग कितना मिलेगा? 6 मिनट है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 5 मिनट में होगी। फिर होगी भाई साहब लंबी कूद। फिर क्या होगी? रखो भाई, लंबी कूद। पुरुषों के लिए लंबी कूद क्या होगी? 12 फीट। यानी यहां से लेकर यहां तक 12 फीट तक आपको कूदना है। कितनी कूदना है? 12 फीट है। और जो महिलाएं होगी उसे 9 फीट कूदना है लंबी कूद जिसे आप बोलते हो। फिर उसके बाद क्या है? गोला फेंक की बारी आती है। गोला फेंक से पहले आप देखो, पुरुष जो सामान्य ओबीसी से है वो 165 सेंटीमीटर तो ऊंचे होने चाहिए, यानी हाइट होनी चाहिए। 81 से 86 के बीच में उनका सीना होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। पुरुष से एससी एसटी का है ऊंचाई 162 सेंटीमीटर और 79 से 84 उसका सीना होना चाहिए। महिला उम्मीदवार की 155 ऊंचाई होनी चाहिए। सीना चेस्ट ऐसे इनका होता नहीं है। अब दौड़ हो गई, लंबी कूद हो गई, ठीक है भाई साहब, ये पन्ना रिपीट हो गया शायद। हाँ, आपको दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? दस्तावेज प्रक्रिया में क्या है? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इसके जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, यानी कैटेगरी छूट चाहते हो तो वो चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। पासपोर्ट साइज कम से कम 10 फोटो बना लेना। फोटो कितनी रहेगी? 10। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आपके सामने आ गई होगी। अरे आ गई। अब मैं इसके नोटिस दिखा देता हूं जो कहां कहां क्या क्या करवाया जाएगा। एक तो सबसे पहले तो पदों का विवरण देख लेते हैं कि पद कहां कहां है। यहां आप देखो, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप आराम से देख सकते हो। ये दी है। अरे आजा यार। हाँ, ये भी रात को क्या है, चलना नहीं चाहता। ये देखो 15,000 जो पद है आपका वर्गीकरण इस प्रकार, जैसे पटना है, पटना में जो पद है वो कितने हैं? 1469 सॉरी 1479 पद है। कहां है? पटना में। नालंदा में देखें तो 812। अब यहां पर क्या है? स्वीकृत पद थे कुल, यानी कुल पद स्वीकृत पद थे या नामांकित पद थे या रिक्तियां थी, ठीक है भाई। कुल होमगार्ड के यहां इतने पद हैं, नामांकित इतने हैं और इतने पद रिक्त हैं। उनमें से इन्होंने 1479 पदों की भर्ती निकाली है। नालंदा में इन्होंने 812 की भर्ती निकाली है। भोजपुर में उसने 511 पदों की भर्ती निकाली है। रोहतास में इन्होंने 558 पदों की भर्ती निकाली है। बक्सर बक्सर में इन्होंने 312 पदों की भर्ती निकाली है। ऐसा आप देखते रहोगे, प्रत्येक जो वर्ग है उसमें यह भर्ती निकाली गई है। और ऐसे करते करते आप यहां देखोगे कि कुछ विभागों में आप देखोगे ज्यादा भी है, कुछ में कम भी है। यहां पर जैसे यहां भगवा में भर्ती नहीं निकाली इन्होंने, नवछकिया में भी भर्ती नहीं निकाली, ठीक है। टोटल 15,000 पदों की भर्ती निकाली है इन्होंने। कितने पदों की? 15,000 पदों की भर्ती निकाली है। जबकि होमगार्ड के रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 27,000 है। इन 27,000 में से इन्होंने अभी 15,000 पदों के लिए भर्ती निकाली है, ठीक है। तो अब इसके हर नोटिस, अभी एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, उस नोटिस को देखना आप। यहां ये नोटिस है, इसमें तो 30 अप्रैल को, अच्छा 30 अप्रैल तक तो भर्ती प्रक्रिया को ये कंप्लीट ही करना चाह रहा है। 30 अप्रैल तक तो भर्ती प्रक्रिया को क्या है?
निपटाना चाह रहे हैं पूरी तरह से। यहां देखो ये चीज देखो, ये कह रहे गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए UHF RFID बेस से शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा दिनांक 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल कब मेरे साथियों? 1 अप्रैल 2025 से ही प्रारंभ हो जाएगी। जबकि फोरम कब से बन रहे हैं? फोरम कब से बन रहे हैं? 27 मार्च से। 27 मार्च से, यानी 27 मार्च के जैसे। अब सब मैंने क्या कह रहा हूं, हर जिले की अलग अलग होगी, हर जिले की अलग अलग होगी। तो भाई साहब इसका अलग अलग डेट पर आपको फिजिकल चालू रहेगा। तो 1 अप्रैल से ही फिजिकल चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से ही फिजिकल चालू हो जाएगा। ये सारी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15,000 पदों की भर्ती है। 27 से जनवरी का ये नोटिफिकेशन था। फिर उसके बाद ये जांच होते होते सब चीजें बढ़ती अलग होती जाती रही है, करते करते सब। और कल परसों यानी आज शाम को घोषणा हुई है। आज शाम को यानी 20 मार्च को। कब घोषित हुई है भाई साहब? 20 मार्च को ही है। और ये 27 मार्च से आपके फॉर्म भरना चालू हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब इसमें आप ज्यादा जो टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। इसमें टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब इस भर्ती में ना फिजिकल बेस पर भर्ती है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। मेरे हिसाब से तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आएगी। वेतन आपका देखो, उम्र, योग्यता मैंने आपको बता दी, आयु मैंने आपको बता दी, चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। वेतन आपको 25,000 प्लस मिलेगा। कितना वेतन मिलेगा? 25,000 प्लस वेतन मिलेगा। तो एक अच्छी भर्ती है। आप अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हो, आप एक पढ़ाई को माध्यम को आगे जारी कर सकते हो, और पुलिस के लिए आप एक योद्धा के रूप में तैयार भी हो सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। और ये जितनी भी पीडीएफ है, अगर आप चाहते हो कि गुरुजी ये पीडीएफ मुझे उपलब्ध करवा दो, हमें उपलब्ध करवा दो, तो ये नंबर लिख लो बेटा, 98 87 64 60 20। ठीक है? और यहां लिखना बिहार। क्या लिखना बेटा? बिहार HG। बस इतना लिख देना। इतना लिखकर मैसेज छोड़ देना। ये पीडीएफ आपकी मैं जिलेवार भी डाल दूंगा कि कौन से जिले में कब का नोटिफिकेशन है, वो भी डाल दूंगा। आप जिले का नाम भी लिख देना, हो सके तो जैसे आप पटना के हो तो पटना लिख देना, तो मैं पटना का ही आपको बायोडाटा भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। इसी वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।